तो दोस्तों सारी डेफिनेशंस बताना ना तो टाइम के हिसाब से बेनिफिशियल है। आपको मैं सेकंड चीज़ बताता हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। अब मैं आपको आज बताता हूँ कि ले ऑफ क्या है। ले ऑफ बड़ा ही नेगेटिव काइंड ऑफ वर्ड लगता है हमें, और किसी कंपनी के अंदर यदि किसी बंदे का ले ऑफ हो जाता है तो हम सोचते हैं कि शायद इसकी परफॉर्मेंस ख़राब रही होगी और इसी वजह से इसको कंपनी से ले ऑफ कर दिया गया। लेकिन एक्चुअली में हम जानेंगे कि ले ऑफ होता क्या है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसको डिफाइन करता है अपने सेक्शन 2 में, और कहता है कि ले ऑफ मीन्स द फेलियर, रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की इनएबिलिटी नहीं है यहाँ पे, एम्प्लॉयर की इनएबिलिटी है। एम्प्लॉयर की इनएबिलिटी है फॉर एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल, और द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स, और द ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, और natural calamity, or for any other connected reasons to give employment to a workman whose name is borne on the master rolls of his industrial establishment and who has not been retrenched। तो retrenched जो वर्ड है उसको हम कभी कभी ले ऑफ से जोड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यही ले ऑफ होता है। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट एक ही चीज़ है, लेकिन देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैम। तो ले ऑफ तब है कि अगर एम्प्लॉयर इनेबल है, उसकी इनेबिलिटी किसी कंडीशन की वजह से आ जाती है, या तो नेचुरल कैलेमिटी हो या फिर शॉर्टेज ऑफ कोल, जैसे पहले कोयले की वजह से शॉर्टेज हो जाती थी कोयले की, तो फिर काम नहीं दे पाता था एम्प्लॉयर, उस तरह की सिचुएशन हो, या फिर इस तरह की सिचुएशन है कि शॉर्टेज ऑफ स्टॉक्स है या फिर फंड्स की शॉर्टेज है, या किसी भी वजह से अगर एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट देने में नाकाम रहता है तो उस कंडीशन को ले ऑफ बोलते हैं। इसका मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊँगा कि किस किस तरह का ले ऑफ हो सकता है और किस किस वजह से ले ऑफ हो सकता है और क्या उसकी स्पेसिफिक टेक्निकलिटीज़ हैं। तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जानने के लिए बने रहिए। थैंक यू।